तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है जर्मनी में स्टडीज़ के हवाले से कि आप किस तरह से जर्मनी में आकर के फ़्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो थी वो कंप्यूटर साइंसेज़ और आईटी से रिलेटेड थी। तो मेरे पास बहुत से सवाल आते थे कि यार जिन्होंने बैचलर्स बीबीए में किया हुआ है या किसी भी मार्केटिंग फ़ील्ड में किया हुआ है पाकिस्तान से, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, वो जर्मनी में किस तरह से आ सकते हैं फ़्री एजुकेशन हासिल करने के लिए अपने डोमेन में। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। आई विल शेयर द यूनिवर्सिटीज़, द कोर्सेज़ जो कि यहाँ पर भी बिज़नेस डोमेन, मार्केटिंग डोमेन या फाइनेंस के डोमेन में हैं, जो कि आप फ्री में यहाँ पर आगे कर सकते हो। इससे पहले कि हम अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइंस वगैरह की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट काम है जो कि आज करना ज़रूरी है। पहले वो करते हैं, फिर हम आराम से बैठ करके यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो भाई काम ये है कि ये एक कीबोर्ड है जो कि मैंने यहाँ पर एक लोकल स्टोर से ख़रीदा था 2 हफ़्ते पहले। तकरीबन 2 हफ़्ते मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, ये मज़ा नहीं आ रहा इसको यूज़ करके। तो ऐसा है कि मुझे ये वापस रिटर्न करवाना है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करता हूँ कि यहाँ पर शॉपिंग करना कितनी आसान है। आप कोई भी चीज़ ले लो, उसको यूज़ करो, यूज़ करके देखो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको रख लो, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो यू कैन जस्ट गो एंड रिटर्न। सो लेट्स गो एंड रिटर्न इट। Einmal war ja dann die Bahn ausgefahren. अच्छा, ये है वो पीछे स्टोर जहाँ से मैंने ये ख़रीदा था। स्टोर का नाम है टेडी। पता नहीं मैंने क्यों ख़रीद लिया ये, क्योंकि ये कोई कंप्यूटर स्टोर नहीं है। कंप्यूटर स्टोर होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट तरह के कीबोर्ड्स होते हैं, तो मैंने से पसंद करता। लेकिन मैं कुछ और चीज़ें यहाँ से ख़रीद रहा था तो इस पर नज़र पड़ी और ये सेल में लगा हुआ था तो मैंने इसको ले लिया। तो ठीक है, अंदर चलते हैं और इसको रिटर्न करवा दें। तो भाई इट वाज़ दिस सिंपल। बस जा कर के उनको वापस दिया कीबोर्ड और उन्होंने मेरे पैसे वापस दे दिए। नॉर्मली यहाँ पर शॉपिंग करना बहुत आसान है, मतलब आपको जहनी सुकून होता है कि यार अगर चीज़ गलत आ गई तो आई कैन रिटर्न। इट्स सेम फॉर फिज़िकल इन स्टोर शॉपिंग, या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, अमेज़ॉन या उसके अलावा कहीं से भी। तो आपके पास तकरीबन 1 महीने का टाइम होता है, यू कैन रिटर्न जो चीज़ आपको पसंद नहीं आई या जो आपके काम की नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। कस्टमर और जो कंपनीज़ का है आपस में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक के कौन कौन सी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमें बिज़नेस में मास्टर्स के कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही हैं, बिज़नेस में, मैनेजमेंट में, फ़ाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में। तो ये एक शीट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। ये मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ ताकि आप लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। अब इस शीट में क्या है, बेसिकली कोर्स नेम, यूनिवर्सिटी का नाम, वो किस सिटी में है यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के उस स्पेसिफ़िक कोर्स की डेडलाइन क्या है, क्या वो विंटर में अगर तो वो विंटर में और समर में दोनों में ऑफ़र होता है कोर्स तो दोनों की डेडलाइन लिखी हुई है। अगर वो सिर्फ समर में ऑफ़र होता है तो फिर समर की, और अगर विंटर में सिर्फ ऑफ़र होता है कोर्स तो सिर्फ विंटर की डेडलाइन लिखी हुई है। फिर हमारे पास आ जाता है मिनिमम जर्मन ग्रेड। अच्छा, अब ये जो ग्रेड है ये जर्मन ग्रेड है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि किस तरह हम जर्मन ग्रेड, किस तरह अपनी पाकिस्तानी CGPA हम जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा आप कैसे अपनी CGPA जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने ये देखना है कि इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये जर्मन ग्रेड है। आइल्स मैंने लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ आइल्स के ग्रेड लिखे हुए हैं। कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे PTE
पियर्सन का टेस्ट होता है इंग्लिश का, वो भी एक्सेप्ट करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी एग्जामिशन लेटर भी एक्सेप्ट करती हैं कि आप अगर आइल्स नहीं दिया हुआ, अगर आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर निकलवा लेते हो कि आपका सारा कोर्स जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो इंग्लिश में था, तो आपको फिर आइल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ द ओवरव्यू। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप ये लिंक्स विज़िट कीजिएगा या DART.DE की वेबसाइट पर जाकर के अगर आप वैसे भी इन कोर्सेज़ को और इन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करेंगे तो ये सारे कोर्सेज़ आपके पास आ जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, ये ओवरव्यू है। ज़्यादा इन डेप्थ आप लोगों ने ज़रूर ख़ुद से देखना है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हो सकता है डेडलाइंस चेंज हो गई हो, तो आपने इस तरह की एक अपनी शीट भी ख़ुद भी मेंटेन करनी है जिसमें आप लोगों की वर्किंग हुई हुई हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ऑर्डर है यूनिवर्सिटीज़ का, ये मैंने उस तरह से लिखा है कि अगर मैं अप्लाई कर रहा होता बिज़नेस की या मैनेजमेंट की किसी यूनिवर्सिटी में, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होती। जो यूनिवर्सिटी टॉप पे है वो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती, और फिर जिस तरह से नीचे जाता जा रहा हूँ तो वो फिर मेरी लेस प्रायोरिटी हो जाती। सबसे पहले अगर मैं अप्लाई कर रहा होता तो मैं देखता बर्लिन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड लॉ। बर्लिन इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ जर्मनी, इंटरनेशनल सिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और ऑब्वियसली बिगेस्ट सिटीज़ में फिर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं बर्लिन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स और एंड लॉ में अप्लाई करूं। अच्छा, इधर मैंने कोर्सेज़ के नाम नहीं लिखे हुए क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है ही पूरी इकनॉमिक्स की, लॉ की और बिज़नेस की, तो उसके काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। आप इसका लिंक जब यूनिवर्सिटी का खोलोगे तो आपको बहुत से कोर्सेज़ मिल जाएंगे। अच्छा, ये पहली दो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बर्लिन की हैं, पहली मेरी प्रायोरिटी यही होती। अब सेकंड प्रायोरिटी पे फिर दूसरा बड़ा सिटी जो है हमारा म्यूनिक, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, इसमें मास्टर्स इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसमें इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपने कुछ ना कुछ कंप्यूटर साइंस के कोर्स पढ़े होने चाहिए, तो ये आप लोग ज़रा ना ख़ुद भी इन डेप्थ देख लीजिएगा इस कोर्स को। मैंने यहाँ पर राइट डाउन तो कर दिया है, लेकिन क्या आप इनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हो या नहीं, ये आपको ख़ुद भी देखना है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक का जो कोर्स है ये आप लोग देख लीजिएगा एक दफ़ा, क्योंकि ये MSc है, लेकिन एक दफ़ा आप देखिएगा ज़रूर। अच्छा, थर्ड पे ये जो है इंटरनेशनल मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसको ग्रेड भी थोड़ा अच्छा चाहिए। 1 ग्रेड से 2.9 जर्मन ग्रेड, 2.9 जर्मन ग्रेड रफली अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं अपने CGPA को अगर करूं तो मेरे ख़्याल से ये 2.6 2.7 समथिंग बनता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक दफ़ा। चलिए मैं आपको बताता ही जाऊँ कि ग्रेड किस तरह से आपने चेक करना है। आपने जाना है जर्मन ग्रेड कैलकुलेटर वेबसाइट है, अपनी पाकिस्तानी CGPA वहाँ पर डालोगे और वो आपको आपका इक्विवेलेंट जर्मन ग्रेड बता देगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से आप एक एक यूनिवर्सिटी को गो थ्रू करें। इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, ड्रेसडेन सिटी है, अच्छा सिटी है। इसी तरह मास्टर्स इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, न्यूरनबर्ग, ये भी अच्छा बड़ा सिटी है और यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, तो आप ये भी ज़रूर देखें। इसी तरह एक एक करके फिर एक पेडरबॉर्न यूनिवर्सिटी का कोर्स है, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आप देखें। इसी तरह फिर डिफरेंट, अच्छा, माइंस जो है ना सिटी, ये फ्रैंकफर्ट से करीब है, तो अगर आप माइंस में रहते हो तो आप यू कैन ईज़िली कम टू डार्मस्टाड, यू कैन ईज़िली कम टू फ्रैंकफर्ट, तो आप इस तरह से पूरे सिटीज़ आपस में घूमते रहते हो, तो आपको मसला नहीं। अच्छा, फिर इसी तरह से आप पसाओ यूनिवर्सिटी में भी देख सकते हो कोर्स। एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ डूइंग दिस, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस। ये शीट बनाने का बेसिकली मकसद यही था कि सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी हो जाए, रादर दिन कि मैं एक एक यूनिवर्सिटी पे एक एक कोर्स पे जा कर के आपको बताऊँ कि इसका ये है, इसका ये है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई विल शेयर दिस शीट विद यू, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता चल जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो यूनिवर्सिटी। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि आइल्स के बैंड्स कम होते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि 5.5 बैंड पर भी आपको एडमिशन देती है, तो ये भी देख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर लिखा होता है यूरोपियन फ्रेमवर्क के मुताबिक B2 होना चाहिए आइल्स। अब B2 अगर आप सर्च करोगे तो B2 की जो रेंज जो आती है 5.5 से 6 या 6.5 तक आती है, तो अगर आपका 5.5 भी है तो देयर आर चांसेस के आपको एडमिशन मिल जाए। ये तकरीबन 18 यूनिवर्सिटीज़ मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन की हैं जो कि आपको बिज़नेस में, मैनेजमेंट में, फ़ाइनेंस में, इस तरह के, ये साइकोलॉजी। अच्छा, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी।
ठीक है। तो इफ़ यू हैव डन बैचलर्स इन साइकोलॉजी तो आप ये कोर्स भी देख सकते हो। किसी भी अगर आप इस तरह से रिलेटेड फील्ड में हो तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ख़ुद जाओ, क्योंकि इन डिटेल उनकी रिक्वायरमेंट लिखी होती है, तो आप देखो आप उनकी रिक्वायरमेंट से पूरा उतर रहे हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। ये 18 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यूनिवर्सिटीज़ इससे और भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि आप लोग ख़ुद सर्च करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर मिल सकती हैं। तो आप यूनिवर्सिटीज़ मुझसे बेहतर ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपको अपने बारे में पता है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स पता है, आपको पता है कि आपने क्या किया हुआ है। यू कैन सर्च यूनिवर्सिटीज़ बेटर देन मी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल DART.DE की वेबसाइट है, आपने DART.DE की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से आप अपने फ़िल्टर सेलेक्ट करें। आप बोलें कि मुझे बिज़नेस की यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। मे बी अगर आपने साइकोलॉजी की हुई है, आप बोलो कि मुझे साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी चाहिए जो कि मास्टर्स करवा रही हो साइकोलॉजी में, डिजिटल मार्केटिंग में। तो जिस तरह की आपकी फ़ील्ड है आप उस तरह से वहाँ पर फ़िल्टर लगा करके अपने कोर्सेज़ ढूंढ सकते हो। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप देखो कि वो यूनिवर्सिटी फ़्री होनी चाहिए। आपको हर यूनिवर्सिटी के साथ उसकी डिटेल्स में लिखा हुआ आ रहा होगा कि यूनिवर्सिटी फ़्री है या इसके कुछ फ़ीस है मंथली। तो बेस्ट ऑफ लक। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितनी भी नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, आप लोगों को एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर आकर के आप लोगों को लैंग्वेज ज़रूर सीखनी है, ठीक है। लैंग्वेज हर किसी को सीखनी चाहिए, हमें भी सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारी टेक्निकल जॉब्स हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। हमें इतना मसला नहीं होता यहाँ पर, लेकिन स्टिल अगर आप रियल में इंजॉय करना चाह रहे हो जर्मनी, आप लोगों से बात करना चाह रहे हो, या अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना चाह रहे हो, या आप एक इन्वायरमेंट को फ़ील करना चाह रहे हो, तो आपके लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल लोग फिर बचा के निकल जाते हैं क्योंकि जॉब्स इंग्लिश में उनको मिल जाती हैं, लेकिन जो नॉन टेक्निकल होते हैं, जिस तरह के अब इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इनमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब मिलती हैं जब आपको लैंग्वेज आती हो। और लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप अगर एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज़ उठाते हो तो आप 5 कोर्सेज़ ना उठाओ, आप 4 कोर्सेज़ उठा लो और एक 5वां जर्मन का कोर्स उठा लो। हर यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है जर्मन लैंग्वेज का कोर्स। आप अगर 4 सेमेस्टर की आपका कोर्स है 2 साल का, तो आप 4 सेमेस्टर में 4 दफ़ा अगर जर्मन का कोर्स लोगे आप, तो आप आराम से B1 B2 तक कर सकते हो। इस तरह होता है A1 A2, फिर अगला लेवल आता है B1 B2 जर्मन का। अगर आप B1 भी कर लेते हो तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो जाती है, या आप दूसरों को इतना अच्छा समझ लेते हो कि आपको फिर मसला नहीं होता लोगों से कम्युनिकेट करने में, और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। देखो जर्मनी आपको इतना कुछ दे रहा है, फ्री एजुकेशन आपको दे रहा है, स्टूडेंट लाइफ यहाँ पर इतनी अच्छी है, आपको टेंशन नहीं होती कि आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, आपके पास शेंजन वीज़ा है, आप घूम सकते हो इतने सारे कंट्रीज़। तो जर्मनी जब आपको इतना कुछ दे रहा है तो इन रिटर्न आपको एक लैंग्वेज करनी है, और वो आप कर सकते हो। 2 साल के अगर आपका कोर्स है, 2 साल में नहीं करते हो आप, 2.5 साल में या 3 साल में ये अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हो, तो यू हैव 3 years टू लर्न द लैंग्वेज, और आप अच्छे से सीख सकते हो। इवन दो कि मैंने कोई स्पेसिफ़िक जर्मन कोर्सेज़ यहाँ पर नहीं किए हुए, लेकिन इधर उधर से सुन करके अब इतना हो गया है कि एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड कि अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो इतनी सलाहियत अब हम में आ गई है। तो अब जब आप आओगे, आप सीखोगे, प्रॉपर कोर्सेज़ लोगे, तो यू कैन डू वे बेटर देन मी, और ये आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। सो बेस्ट ऑफ लक। इन यूनिवर्सिटीज़ को गो थ्रू करें, अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करें और फिर अप्लाई करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।